हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। बिहार शिक्षक भर्ती फेज थर्ड आप जानते हैं अगस्त में के पाठक जी ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हर साल अगस्त में आपके एग्जाम करवाए जाएंगे बिहार शिक्षक के, ठीक है ना। तो इसमें अभी पहले आया था कि 24 अगस्त उन्होंने बोला था कि 24 अगस्त तक पेपर जो है 24 अगस्त को करवाए जाएंगे हर साल, और जो रिजल्ट है वो 24 सितंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। तो अब नया नोटिफिकेशन आया है और उसमें ये चीज़ कंफर्म कर दी गई है, दोबारा वही बात रिपीट की गई है कि 24 अगस्त को बिहार शिक्षक भर्ती हर साल आएगा और वैकेंसी उसकी जो सीटें रहने वाली है तो उसकी भी बातें करेंगे कि कितनी संभावनाएं हैं आने की, और इसका जो रिजल्ट है ये भी वही चीज़ बोली गई है जो पिछली बार बोली गई थी। 24 अगस्त को पेपर होंगे बिहार के शिक्षक की और 24 जो है सितंबर को रिजल्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। और ये चीज़ अभी तक तो यही चीज़ बोली जा रही है, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम यहाँ पर आज बिहार शिक्षक भर्ती के बारे उसके क्या क्या योग्यताएं हैं, ठीक है ना, क्या सिलेबस रहने वाले हैं, इसके जो है एग्ज़ाम कब होंगे, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि जो है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार शिक्षक फेज जो सेकंड था वहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया था और अचानक चेंज हुआ था, तो उसी पैटर्न पे ही थर्ड वाला भी होगा और ये पैटर्न हम समझेंगे, ठीक है ना, आज की इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज थर्ड या जिसे आप 3.0 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो योग्यता है बिहार टायर 30 जो है 3.0 की योग्यता क्या होगी, क्या योग्यता होनी चाहिए, तब आप जाके बिहार में शिक्षक की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर बिहार के शिक्षक भर्ती में आपको शामिल होना है तो सबसे पहले तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा में आपका डीएलएड हो सकता है, बीएड हो सकता है, एमए हो सकता है, ठीक है ना। यानी टीजीटी, पीजीटी, डीएलएड ये सारी चीजें आपकी योग्यताएं में आती हैं। तो आपके सबसे पहले तो डिप्लोमा कंप्लीट होनी चाहिए। अगर डिप्लोमा कंप्लीट है तभी आप पेपर दे सकते हैं, अपेयरिंग में पेपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। डिप्लोमा आपका चाहे अगर डीएलएड का है चाहे कोई भी है, जितने भी ईयर का होता है, डीएलएड का आपका 2 साल का होता है, ठीक है ना। अगर 1 to 5th के लिए आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 1 to 5th के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा, आपका डीएलएड होना चाहिए, ठीक है ना, और ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ डीएलएड के या डिप्लोमा के साथ साथ और क्या होना चाहिए, तो आपका ये हो गया डिप्लोमा, और इसी तरह आपके 6 to 8 का पीजीटी डीजीटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी इसी तरह जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म की जो डेट है अभी 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें भी यही बात बोली गई है कि आपके जो पेपर हैं 24 अगस्त को ही करवाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कंफर्म कर दिया है। और 24 सितंबर को आपके जो रिजल्ट है बिहार बीपीएससी, आपके बीपीएससी 30 आपका 3.0 का, ये फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, बिहार शिक्षक भर्ती फेज थर्ड की। इसकी कोई डेट नहीं फिक्स है, अभी डेट नहीं आई है कि हाँ कब तक ये आपके फॉर्म आएंगे, जब भी आएंगे नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर और पॉइंट्स में बात करें, पेपर कब इनके करवाए जाएंगे, ये बात हमने अभी बात की। 24 अगस्त को इनके पेपर का डेट बताया गया है, किसके द्वारा, के पाठक जी द्वारा। ये कंफर्म किया गया है कि 24 अगस्त को ही हर साल आपके बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर होगा और 24 सितंबर को हर साल आपका बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा। यानी 24 अगस्त
और 24 सितंबर के बीच ये सारी प्रोसेस होंगी। पेपर आपका अभी तक तो यही डेट दी गई है, इसके पहले भी ये डेट दी गई थी, जो है नोटिफिकेशन में जारी की गई थी कि 24 अगस्त को आपका पेपर करवाया जाएगा हर साल। और इसमें जो वैकेंसी है, सीटें कितनी होने वाली हैं, इस चीज का अंदाजा अगर लगाया जाए तो 40,000 से 50,000 तक, ठीक है ना, 40,000 से 50,000 तक हर साल भर्तियां आएंगी, ठीक है ना। यहां पे अगर बात करें रिजल्ट आउट डेट इसकी, तो रिजल्ट की डेट 24 सितंबर, हर साल 24 सितंबर को यही अभी तक डेट बताई गई है। अगर आगे चल के इन फ्यूचर डेट अगर चेंज होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आपको यही मानकर चलना होगा कि आपका 24 अगस्त को ही पेपर है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। बात करें सीटेट और बीटेट की, इनमें से आपका कोई भी एक पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे आप बीटेट में क्वालिफाई हो, चाहे आप सीटेट से क्वालिफाई हो। कुल मिला के इन दोनों ही सर्टिफिकेट में से एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी पासिंग मार्क्स के साथ, ठीक है। इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, डीएलएड। अगर आप 1 to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, या और 6th से लेके आप 12th तक के हैं तो आपका जो भी डिप्लोमा है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो भी मास्टर डिग्री है सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और साथ में आपका सीटेट और बीटेट पास होना चाहिए। अगर पीजीटी है तो आपका स्टेट, आपका जो अभी हो रहा है तो वो स्टेट टेट आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, पिछली बार भी नहीं रखी गई थी, और शिक्षक भर्ती फर्स्ट में भी इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था, और 2.0 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका कोई आपका ये चीज नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो उसका डर होगा। 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 150 में से आपका पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है आपका पहले से इसका पैटर्न बदल गया है। ये चीज अगर जिन्होंने फेज 2 में अगर पेपर दिया होगा उनको पता होगा, पेपर को क्या किया गया था, 2 भागों में डिवाइड किया। पहले क्या था, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 पार्ट में पेपर होता था। अब पहले पेपर में आपको बताएं तो ये आपका लैंग्वेज का होता था, ठीक है ना, जिसमें आपका 100 नंबर का ये क्वेश्चन होता था, लैंग्वेज में 100 नंबर होता था। अगर बात करें सेकंड में तो ये 40 नंबर का जीएस होता था, ठीक है ना। और थर्ड में अगर बात करें तो सब्जेक्टिव आपके आ जाते थे, जो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है ना, उस हिसाब से आपका थर्ड में आ गया। तो इस पैटर्न पे आपका बिहार शिक्षक भर्ती फर्स्ट वाला पेपर हुआ था, लेकिन सेकंड में ये हटा दिया गया। इन दोनों को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। और ये क्या है, थर्ड वाला, ये 40 नंबर का सब्जेक्टिव होता था, लेकिन 1 to 5th में, सिर्फ 1 to 5th की भी बात कर रही हूँ, 1 to 5th में पिछली बार पेपर में क्या किया गया है, 2.0 में आपका ये पैटर्न चेंज कर दिया गया। इन दोनों को मर्ज करके 120 नंबर का आपका जीएस कर दिया गया, ठीक है ना। क्या किया गया, 120 नंबर का जीएस कर दिया गया, और इस जीएस में आप जानते हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपका एसएसटी हो गया, ये सारी चीजें 120 नंबर में आपका आ जाता है, ठीक है ना। हिंदी, जो आपका हिंदी है चाहे इंग्लिश है, पेपर फर्स्ट जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में कौन आता है, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपका इंग्लिश आता था, ठीक है ना, लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश आता था। और लैंग्वेज सेकंड में, क्योंकि लैंग्वेज भी आपके 2 पार्ट में थे, लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश जो सबके लिए कंपलसरी है,
और ये पैटर्न अभी भी है, सबके लिए कंपलसरी है लैंग्वेज फर्स्ट। इंग्लिश सभी को देना है और लैंग्वेज सेकेंड आपका यानी हिंदी, उर्दू और बांग्ला, ये भाषाएं आपके अनुसार जो है चूज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी लेनी है तो आप हिंदी कर सकते हैं, अगर आप उर्दू करना चाहते हैं तो उर्दू कर सकते हैं, अगर आप बांग्ला भाषा करना चाहते हैं तो बांग्ला भाषा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज सेकेंड जो है ये कंपलसरी आपका नहीं था, इसमें से आपको क्या करना था, चयन करना था अपने हिसाब से। और ये 100 नंबर का पेपर आपका लैंग्वेज का था, इसमें से 30% आपका पासिंग मार्क्स मांगा था। लेकिन यही चीज आपका बदला गया जब 2.0 में, ठीक है ना, वहां पे क्या किया गया था 1 to 5th में ये चीज आपकी 120 नंबर की कर दी गई और लैंग्वेज फर्स्ट को यानी इंग्लिश का आपका और लैंग्वेज सेकेंड का 100 को नंबर को हटा के यानी 100 क्वेश्चन को हटा के यहाँ पे कितना क्वेश्चन कर दिया गया, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आएंगे और 120 आपका टोटल 1 to 5th में जीएस आएगा। अब ये 30 और 120 मिला के हो गया 150 आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये था आपका 1 to 5th का। इसके अलावा बात करें 30 में से भी पहले भी था, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन था तब भी 30% आपके पासिंग होने चाहिए लैंग्वेज में। अगर लैंग्वेज आपका पास नहीं है तो आपका ये सेकेंड जो पेपर होता था जीएस का वो चेक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप यहीं पे फेल हो जाते हैं तो आपका, अगर आप इसमें अच्छे नंबर भी लाए होंगे तो भी आपका मान्य नहीं होगा, आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। तो ये जिस तरह आप सीटेट पास करते हैं उसी तरह लैंग्वेज को भी पास करना जरूरी है। 30 नंबर का ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन यहाँ पे कम कर दिया गया, फिर भी 30% यहाँ पे होना चाहिए आपका पास। और 30% अगर 30 नंबर में से देखा जाए तो 9 से 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है ना। 9 से 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर 9 से आपके कम नंबर होते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये चीज होगी आपकी 1 to 5th के लिए। अगर बात करें अदर पेपर का 6 to 12 का, वहां पे वही पुराना पैटर्न था जो पैटर्न पहले था, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजेस की गई। और लैंग्वेज में यहाँ पे 100 नंबर था पहले, बस यहाँ पे क्या चेंजेस किया गया, 100 नंबर वाला जो लैंग्वेज होता है इनका भी 30 नंबर का कर दिया गया 100 से हटा के। और इसमें भी इनका 30% पास होना चाहिए, जो आपका मैंने बताया 9 से 10 नंबर आपके सही होने चाहिए, ठीक है ना। लैंग्वेज में वही चीज है जो 1 to 5th में था, लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी होगा और लैंग्वेज सेकेंड आपका चुनाव आपके चयन पे होगा, ठीक है ना। आपके अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पे 40 नंबर का जीएस इनका अलग से होगा 6 से लेके 12 तक को, ठीक है ना, 6 to 12 वालों के लिए 40 नंबर वही पैटर्न जो उनका पहले था, इनका इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो 40 नंबर का ये जीएस इनका रहेगा और 80 नंबर का ये सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। चाहे आप पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, ये आपके सब्जेक्ट के होंगे 80 नंबर। या तो आप हिंदी लिए हो तो हिंदी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज करते हैं, थर्ड वाला। अब बात करें यहाँ पे परीक्षा पैटर्न का, हमने बात कर लिया कि क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं और इनको मिला के आप देख रहे हैं। अगर 40 और 80 मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, पूरा ये आपका कितना हो जाएगा 150 क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गया, ठीक है ना। ये 30 नंबर आपके जुड़ते नहीं हैं, चाहे 1 to 5th का हो, चाहे आपका 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10th हो, चाहे 11 to 12th हो। आपके सभी परीक्षा के सभी क्लास के जो पेपर थे वो 120 में से ही रिजल्ट बनते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। रही बात सिलेबस की, मैंने सिलेबस के बारे में बात कर लिया था।
अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको जो है नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने सिलेबस के बारे में बात कर ली है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है इसमें, और रिजल्ट आपका यही चीज़ आपका डेट, ये आपका अभी 25 तारीख को ही आया है ये नोटिफिकेशन, अभी नया नया, तो अभी तो ये कंफर्म है कि यही डेट रहने वाली है, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी परीक्षा पैटर्न का। और रही बात यहाँ पे योग्यताएं की, इनकी योग्यताएं बहुत लोग कहते हैं कि अपेयरिंग में डाल सकते हैं कि नहीं। देखिए अब तो अपेयरिंग का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पिछली बार भी फर्स्ट वाले पेपर में आपका जब फर्स्ट फेज हुआ था उसमें अपेयरिंग का मौका दिया गया था, लेकिन सेकंड फेज में अपेयरिंग का मौका नहीं दिया गया था। और इस बार तो आपके पास 5 से 6 मंथ हैं, तो और सीटेट का पेपर भी हो चुका है, ठीक है ना, तो इसमें आपका अपेयरिंग नहीं दिया जाएगा। और ये सीटेट और बीटेट के लिए है। अगर आप सोचते हैं कि सीटेट आपके पास नहीं है और आप अपेयरिंग में डाल दें तो ये आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगर डिप्लोमा कंप्लीट है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेपर की तैयारी कैसे करनी है। सारे पैटर्न आपको समझ में आ गए, तो तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि सबको पता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से सारे आपके पेपर बनेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से देखिए, एनसीईआरटी की बात रही और एससीईआरटी की बात रही जीएस का, तो जीएस मैंने शुरू कर दिया है, जीएस की क्लास मैंने शुरू कर दी है। अगर 1 to 5th का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो पूरा का पूरा 120 नंबर का जीएस हो जाएगा, ठीक है ना। और 40 नंबर का जो जीएस अलग से अलग जो अदर स्टूडेंट हैं 6 to 12 तक के बच्चे, उनका भी इसी में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जीएस सब में एक ही आता है, बस प्रश्न आपके बदल जाते हैं। तो जीएस की मैंने क्लास शुरू कर दी है, वो भी एनसीईआरटी की है, और 2 वीडियोस की अपलोड जो है मैंने करवा दी है। 2 वीडियो आपके चैनल पर पड़े होंगे। ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है ना। सबसे पहली क्लास मैंने शुरू की है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम हिस्ट्री पे आएंगे, और ज्योग्राफी में आपकी 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है ना। टॉपिक आपका वही है, भारत की भौगोलिक स्थिति, और ये है आपका 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर बात करें करंट अफेयर की भी क्लास आपकी शुरू कर दिया है। करंट अफेयर की पहली क्लास आपको मिल जाएगी, मैंने डाली हुई है 8 बजे सुबह आपके डेली 8 AM पर करंट की क्लास मिल जाएगी। और एक 11 बजे की क्लास मैंने रखी है जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की है, और उस क्लास का नाम रखा है 10 मिनट का भंडारा। उस 10 मिनट के भंडारे में अगर आप देखेंगे क्लास को तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नाम रखा है इसका, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज आपके कवर नहीं हो सकते एक साथ में। कुछ चीजें होती है जो हमारी छूट जाती हैं, तो उन पॉइंट्स को हम 10 मिनट में कवर करेंगे। जो भी आपके पेपर में आए हुए हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को उस पर डिस्कशन करेंगे। 10 मिनट के अंदर वो सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। 10 मिनट में आपका, अगर 10 मिनट आपने उसको दे दिया तो आपका एक अलग से जो भी चीजें आपकी छूट रही होंगी वो कवर होती जाएंगी, ठीक है ना। तो उस क्लास को भी देखिएगा। इस समय आपकी 3 क्लास मैंने शुरू कर दी है। एक तो ज्योग्राफी की जिसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं, और अभी करंट अफेयर की शुरू की है, तो करंट अफेयर की सिर्फ 1 क्लास हुई है, और ये क्लास आपकी डेली चलने वाली है आपके एग्जाम तक। और 10 मिनट का आपका भंडारा वो भी शुरू हो गया है। तो इनकी टाइमिंग है, बात करें अगर ज्योग्राफी की टाइमिंग है 12 PM यानी 12 बजे दोपहर को ये क्लास आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी की। करंट अफेयर की आपको मिल जाएगी सुबह के 8 बजे, ठीक है ना। डेली सुबह 8 बजे आपको करंट की मिलेगी। और बात करें यहाँ पे 10 मिनट आपका जो भंडारा है ये आपको 11 बजे मिलेगी, 11 बजे सुबह। ये 3 क्लास आपकी शुरू हुई हैं।
आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लास आप सारी की सारी एनसीईआरटी की हैं, ये आप क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़िएगा। एग्ज़ाम तक आपके सारे क्लास जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैं करवा दूंगी। इसके बाद आपके 1 महीना पहले से ही प्रैक्टिस भी करवा दूंगी सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास। अगर मान के चले तो हमारे पास 5 से 6 मंथ हैं, हम अच्छे से एससीईआरटी और एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अभी ज्योग्राफी की क्लास चली है तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी क्लास आपको, और आज की वीडियो के बारे में बताइएगा कैसी लगी क्लास और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में बात रही, सिलेबस का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वो आप देख लेंगे जाकर, ठीक है। अगर कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई चेंजेस इसमें, उस पर हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है और इसी को आप ध्यान में रख के अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो पेपर तक आप अपनी क्लास को जारी मतलब अपनी क्लास शुरुआत कर दीजिए, सेल्फ स्टडी भी कीजिए और ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बैच जरूरी नहीं है खरीदना, आपको बैच जरूरी नहीं हो। देखिए एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर आपके पास टाइम है तो बैच से कोई लेना देना नहीं है, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा होता है। और प्रैक्टिस की रही बात, प्रैक्टिस मैं करवाती रहूंगी बीच बीच में, वो आपका होता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है ना, और कल क्लास के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितने भी मैं क्लास लेकर आऊँ, जितने भी मैं नोटिफिकेशन लेकर आऊँ, आप तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।